their reaction with that. कलेशी औरत. I am थोड़ी. I have so much love for you in heart. It doesn't fit here. देख रहे कितना सोच समझ के ब्यूटीफुली कार्व किया गया है भाई. I was just like, कितने प्यारे लोग हैं भाई एकदम में, कितने प्यारे लोग हैं, कितने प्यारे दोस्त बनाए हैं मैंने. लोगों ने मैसेजेस लिखे हैं मेरे को. माय योर किस्मत, मे भी नहीं, माय योर किस्मत ब्लूम एज ब्यूटीफुली एज दिस फ्लावर. यहाँ पे ये देखो फ्लावर्स, माय नॉट मे. फिर दिस हैरी पॉटर रेफरेंस, कैन यू गेट दिस? आई एम अ बिग पॉटर हेड. इतनी बड़ी वाली पॉटर, बहुत बड़ी वाली पॉटर हेड. तो मज़ा ही आ गया मुझे. यू हैंडल सिचुएशन, से येस टू एवरी अपॉर्चुनिटी एंड स्टिल कीप गोइंग. इट्स नॉट ईजी. मतलब मैं कितनी खास हूँ. I hope this year gives you everything you have been working for. You truly deserve it. Thank you यार मतलब इतने अच्छे दोस्त मिले हैं यार मुझे. मैं बस 7वें आसमान पे हूँ. I love your smile every single. Love you very much. Love you strawberry वाला. एंड वेरी को बेरी लिख करके वो रेफरेंस लिया गया यार. But then be my bhondu till we are together. You are so cute. It means भाई तुम सब साथ रहो मेरे, मैं हमेशा खुश रहूंगी भाई. इतने प्यारे लोग मिले हो ना मतलब. देन बैरन, ठीक है ये देखो बैरन का रेफरेंस है. अभी करंट फेवरेट्स मेरे बैरन और तू ना. मज़ा ही आ गया यार मुझे एकदम, बहुत ज़ोर से मज़ा आ गया ये सारी चीज़ें पढ़ के. लिटरली दिस इज़ ब्यूटीफुल. एंड पता है ये पहला हैंडमेड कार्ड नहीं है, इससे पहले मेरे को 2 मिले हैं. दैट रोज़ वाला और जो रात में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट्स एंड कार्ड्स दिया था उस पर भी एक कार्ड था. लेट मी शो दिस वन. दिस इज़ फ्रॉम दीक्षिता. हियर ये मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी बिकॉज इट्स लिटरली वेरी पर्सनल. सो या क्यूट थिंग्स यू नो. फिर वो रोज़ में जो कार्ड लगा हुआ है तो I got literally so many gifts and so many handmade gifts also. I was literally so much happy with that. कल रात को गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग हुई, सारी चीज़ें हुई. उसके बाद फिर आज जब ये वाली चीज़ हुई ना रैंडम, ये लोग मेरे को बुला के बाहर लेके गए थे. जब ये लोग ऐसे आए हैं, आई एम सो लाइक क्या हो गया इन्हें. अचानक से बुला रहे हैं मुझे. मैं उठ के जैसे भागी हूँ ना, मैं हल्के ऐसे काँप चुकी हूँ कि क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे. फिर मैं इतनी खुश थी. उस अब ये बर्थडे गिफ्ट वाली चीज़ें चलती है. देन हम जाते हैं मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए. हम हॉस्टल ग्राउंड पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेते हैं. देन वी वेंट टू चुलबुल ढाबा फॉर माई बर्थडे ट्रीट फीस्ट राइट. हम वहाँ जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सारे फ़ोटोज़ खिंचाते हैं. एंड आई फेल्ट लाइक आई एम अ प्रॉप फॉर फोटोज. मैं खड़ी हूँ, सामने वाला चेंज होते जा रहा है टर्न बाई टर्न. लाइक वो शादी में दूल्हा दुल्हन नहीं होते, वो खड़े हैं एक जगह पे, फिर लोग चेंज होते रहते हैं. टुडे आई वॉज दैट दूल्हा दुल्हन प्रॉप. तो वो फ़ोटो शूट होता है, हम मस्ती करते हैं, हम वहीं हैं, फिर हम रिटर्न आ जाते हैं, सारी चीज़ होती है. एंड तुम एक रील देखोगे जो अपलोड होगी, जो रील मुझे बनानी ही थी. उस रील को बनाने के लिए ही बेसिकली हम वो सेकंड केक जो हम काट के खाए ना, हम वो करने वाले थे. फर्स्ट केक जो 2 केक थे बेसिक, उसका मोटिव ये था कि हम एक जो केक होगा उसकी मैं रील बना लूँगी, जो एक केक है वो हम काट के खाएंगे. वो टोटली अपोजिट ही हो गया. तो फिर अब वो रील के लिए हम दोबारा केक खरीद के लाते हैं. 3rd केक और 4th, क्योंकि एक तो घर पे बिगड़ गया ना मेरे नाम का. तो 3rd केक जो मैं पर्सनली काटी हूँ वो आता है. हम रील बनाते हैं ये वाली कॉर्न स्टार्च वगैरह लेके एंड ऑल. अब ये रील बनाने में इतनी भसड़ मची बट बहुत मज़ा आया. हमको वो एक तरीके से डार्क थीम पे उसे फिल्म करना था. कि जैसे ही दीक्षिता मेरे को कॉर्न स्टार्च दे देगी, प्रीति हैव टू डिसअपियर फ्रॉम दिस साइड बिकॉज मैं इसी साइड वो फायर वाला करूँगी.
तो अब जब वो फायर वाला आना है तो प्रीति के ऊपर आग नहीं आनी चाहिए ना, ऑब्वियसली नहीं आनी चाहिए। तो प्रीति को वहां से हटना था, प्रीति भूल गई फर्स्ट टाइम पे जब हटना था, जब हमारी अच्छी वाली कैंडल यूज हुई थी। प्रीति मैम भूल गई, ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर प्रीति को मैं बोल रही रही हट जा हट जा हट जा, फिर उसको याद है वो भागते हुए हटी, वहाँ चेयर था, चेयर के ऊपर वो गिर गई। रील भी हमारी अच्छे से शूट नहीं हुई क्योंकि वो फायर पे वो इतना अच्छा आया नहीं। फिर ना वो आया नहीं, मैं 3 बार उस पर फू कर रही है, आई डोंट नो व्हाई। प्रीति वहाँ गिर गई है, प्रीति हंस रही है, दीक्षिता यहाँ चम्मच लेके हंस रही है ऐसे करते हुए। वो बेचारी वीडियो शूट कर रही थी, ऐसे खड़े कि इसको उठाना तो है, ये गिर गई है, लेकिन सब खड़े होके हंस रहे हैं। 5 मिनट बाद मैं केक रखी, मैं अपना ऐसे फेस वाला वो कर गई, तब तक देखी प्रीति गिर के हंस रही है। प्रीति को उठा रहे, प्रीति गरिमा ऐसे उठा रही है, इसे उसको हाथ दिए उठाने का, उधर देख रही हंसे पड़ी है। हम सब हंस रहे, प्रीति को उठाया बाद में गया है, प्रीति पे हंसा पहले गया है। इस चीज का हमने BTS शूट नहीं किया, बट इट वॉज सो क्रेजी भाई, सो क्रेजी। वो पता है फायर वाली रील बनेगी नहीं बनेगी, इसके लिए हम पहले मेरे वॉशरूम में जाके कैंडल जला के ऐसे फुल प्रिकॉशन के साथ हम पहले वो चेक करें कॉर्न स्टार्च के साथ, फिर हम देखिए ओ फक ये तो बन सकती है, हम बनाएंगे। फिर हम बनाने हैं, फिर वो रील बनी 2-3 टेक पे, पूरी रील इतनी अच्छी आई, फायर नहीं आई। तो अब हमको लगा कि ठीक है, यहाँ पे तो कट करके वैसे भी फायर वाली फोटो डलनी है, हम फायर वाली फोटो के लिए बार बार रीटेक्स ले रहे हैं। जब अच्छी वाली आई फुटेज थर्ड रीटेक पे आई वो, मेरी दोस्त उस मोमेंट पे कैमरा ही नहीं ऑन की थी, मेरे को बताया ही नहीं गया। मैं आई हूँ ऐसे वो कुल्ला वगैरह करके, क्योंकि वो कॉर्न स्टार्च का बहुत ऐसे हो गया था, मैं 3-4 बार वो की हूँ। तो अब मैं वो करके आ रही हूँ, बोलती हूँ दिखाओ कैसा हुआ, क्योंकि इस बार तो अच्छा आया था। पूरे जितने 4-5 लोग खड़े के रील बनवा रहे थे, ऑल ऑफ देम अरे ये अच्छी नहीं आई, ये नहीं आई, दोबारा बनाएंगे। ठीक है लेकिन दिखाओ तो सही कैसी आई है, दिखाओ तो सही। दिखाए ही नहीं, माने ही नहीं। दोबारा रील शूट हुई, सारी चीज़ें बन गई। एंड में मुझे बताते कि उस टाइम पे ये लोग कैमरा ऑन करना भूल गए थे। ओके आई गेट दैट। उस टाइम बता देते तो मैं थोड़ा हाँ तो ठीक है, चलता है। अब वो रील शूट हो जाती है, फिर जो केक बचा है उसकी क्रीम वाली पार्ट, क्योंकि थोड़ा कॉर्नस्टार्च पड़ गया था, हम पूरा क्रीम हटाते हैं, केक पार्ट हम सारे बैठ के खा रहे हैं। अगेन केक चल रही, केक पार्टी, केक 2.0 3.0 पता नहीं क्या क्या चल रही, केक पार्टी चल रही है। फिर वो लोग जाते हैं, फिर मैं गिफ्ट्स ओपनिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, चुलबुल ढाबा होकर आने के बाद वो फॉक, मैं बीच की स्टोरी तो मिस ही कर दी। हाँ, चुलबुल ढाबा से हम लोग आते हैं, हम आ रहे हैं, हमें हॉस्टल घुसना है, हमारे हॉस्टल पे चेकिंग होती है, ठीक है। एक बेसिक डिसेंसी होती है, बंदी इतनी सारी चीज़ें लेकर आ रही है, गिफ्ट रैप्ड है, ऐसे बॉक्स, आपको समझ आ रहा है ये गिफ्ट्स है, यू आर नॉट सपोज टू ओपन दैट ना। बट हमारे यहाँ की एक गार्ड इतनी बुरी, इतनी गंदी, बहुत गंदी, तो उनको शौक चढ़ा कि नहीं खोलो। एंड आई एम लाइक मैम ये मेरा गिफ्ट है, मैं तो नहीं देखूंगी, आपको खोल के चेक करना आप कर लो। मैं डीप डाउन इतनी किलस गई थी ना, इतनी एकदम ऐसे कर रही, कंट्रोल कर रही थी मैं अपने आप को। मैं बाहर जाकर दरवाजे साइड खड़ी हुई, मेरे जो बाकी के फ्रेंड्स थे वो लोग वो चीज़ें चेक करवा रहे थे। उसके बाद वो इतना प्रिटी बॉक्स था ना, जिसको मैंने सोच कर रखा था कि मैं आराम से खोलूँगी, उनके रिएक्शन वीडियोस बना के मैं अपने दोस्तों को भेजूँगी, बट ठीक है क्या ही बोल सकते हैं अब। तो वो उन्होंने खोला तो खोला, उन्होंने सारी चीज़ें देखी, उनको ऐसे देख लेना चाहिए था, उसके बाद वापस बंद करके दे देती ना यार मेरे दोस्तों को, मैं क्या ड्रग्स अप्लाई करने वाली हूँ अंदर कि मेरे को इस चीज़ का धंधा करना है। तो अब वो बंदी नहीं मानी, उस पर था एक परफ्यूम लगा के एकदम ऐसे, अल्कोहल है इसमें, तो परफ्यूम्स में अल्कोहल होते हैं, बिल्कुल ऐसे चढ़ गई है ना, ये है वो है, एकदम ऐसे करते हुए रूडली वे पे। आई एम लाइक बस अब बहुत हो गया। मैं मैम को बोलते हुए निकली हूँ, वो ये वाली अपनी गार्ड वाली मैम को, कि मैम बर्थडे गिफ्ट्स भी कुछ होता है, मैं नहीं खोली उस चीज़ को अभी तक, आप खोल के चेक कर रहे हो, आप उसको भी ये कर रहे हो। मैं उनको सुना के आई हूँ उस मोमेंट में इतनी, जब वो ना परफ्यूम वाला भी उन्होंने किया ना, मुझे बहुत बुरा लगा भाई। द ओनली थिंग दैट आई वुड से इज़ ना कि अगर आपको मुझ पर शक हो रहा होता तो आपको स्टार्ट से होता, आपको कभी नहीं आया। आप एक वही गार्ड हो जो आपको ज़्यादा ऐसे इल्ली हुई होती है, ठीक है। बाकी जितनी गार्ड्स हैं वो सारी मतलब उन्हें पता है कि आई विल नेवर डू समथिंग लाइक दैट,
आपकी एक पर्सनालिटी, एक ऑरा होता है, उससे उनको पता होता है, उस सारी गार्ड्स को पता है, सारी वार्डन्स को पता है, नेवर डू एनीथिंग लाइक दैट। बट इन एक गार्ड की चुल के कारण मेरा बर्थडे में मैं ऐसे लड़ी हूँ, थोड़ा वो क्यों, उसके पहले तक का मेरा पूरा दिन तक गया है ना, मैं क्या बोलूँ। तो अब उस मोमेंट में मैं उनको सुनाई और मैं ऊपर आ गई हूँ सर, फिर अब भाड़ में जाए दीन दुनिया क्या जो है, मैं अपना गिफ्ट विफ्ट लेकर आ गई हूँ। फिर हम लोग थोड़ी देर काव्य और गरिमा के रूम पे बैठे थे। फिर क्योंकि श्रावणी लोग, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, हम लोग सारे आके हॉस्टल में वहाँ पर बैठे थे। फिर हम लोग वापस मेरे रूम में आए। फिर हमने गिफ्ट ओपनिंग की, हमने दिव्यांशी का गिफ्ट खोला, अविका का खोला, शिंडे का खोला, देन हाँ बाकी गिफ्ट्स तो मैं पहले ही खोल चुकी थी। फिर काव्य गरिमा वाला खोला, तो मैंने ये सारे गिफ्ट्स अभी खोले, बाकी सारे मैं रात पे खोल चुकी थी। प्रीति का, दीक्षिता का मैं रात पे ही खोल चुकी थी। तो अब ये वाली गिफ्ट्स ओपनिंग हुई, उसके बाद रील शूट वाली मस्ती चालू हुई है, ठीक है। रील शूट वाली मस्ती चालू हुई, ये लोग भी केक वेक खा के फिर सब आराम से निकल गए। 11:30 के अराउंड तक ये लोग जा चुके थे। फिर मैं अपने रूम पे हूँ, आई एम लाइक अब मैं थोड़ा रूम समेट लेती हूँ, क्योंकि कॉर्नस्टार्च वाली रील के लिए बहुत गंदा हो चुका था मेरा रूम। मतलब पिछले 2 दिन से मैं अपना रूम इतने बार डीप क्लीन कर दी, रूम पूरा अगेन साफ की, देन बैठी सारे गिफ्ट्स को ऐसे एक एक जगह पे रख रही हूँ। एक जगह पे रख के फिर हम एस्थेटिक फ़ोटोज़ ले रहे हैं वो गिफ्ट्स की, स्नैप भेज रहे हैं और कर रहे हैं। मेरी दोस्त तो बैठी हुई थी ना, तो हम दोनों बैठ के ऐसे थोड़ी थोड़ी पूरी पूरी ज़िंदगी से पंचायत भी तो हमें लगानी थी, तो हमने ऐसे गप्पे मारे। देन हम फिर वाली फ़ोटो शूट करे, फ़ोटोज़ और लिए। मैं इस मोमेंट तक कुछ चेंज नहीं करूँ, मैं अभी भी चेंज करके नहीं बैठी हूँ। और ये कथा सुनाते सुनाते मुझे 2:20 हो चुके हैं, ठीक है। तो अब ये वाले मोमेंट पे मैंने अभी तक सिर्फ ईयर रिंग्स ही उतारे और कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो अब मैं बैठी हूँ, वो वाली चीज़ें अब मैं आपको देखा, ये देखो वो सारा गिफ्ट का स्टॉक अभी तक वैसी का वैसी रखा हुआ है। मैं हटाई भी नहीं हूँ, मैं 3-4 दिन ऐसे ही रखे रहने दूँगी। आई एम सो हैप्पी विथ एवरीथिंग। अब ये सारी चीज़ें होती है गिफ्ट वाला। देन आई डिसाइड कि ये लोग ने मुझे इतना स्पेशल फील करा है, आई एम सपोज टू मेक देम फील स्पेशल ना, क्योंकि दे मेड माई डे सो ब्यूटिफुल। एक होता है ना यार, आप अपना बर्थडे फैमिली के साथ बनाते हो, फिर एक बार होता है कि जब आप फैमिली से दूर रहते हो, बट आप अपने लिए एक ऐसी फैमिली पिक करते हो जो आपको दूर रहना वो नहीं कर होने देती है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, सब मेरे साथ ही हैं। मैं इस बर्थडे पे फैमिली से दूर रह के भी इतना ज़्यादा कनेक्टेड थी ना यार। मतलब सारे मेरे दोस्त लोग ने मुझे इतना प्रिटी प्रिटी फील करा दिया है, लाइक कितने प्यारे हो भाई सब, इतने सारे ऐसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे सरप्राइजेस दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं। सोचो ये इन्होंने जो मुझे ये बोला नहीं किया ना विश, इन्होंने प्लान बनाए थे, इन्होंने बंक की है क्लासेस जस्ट फॉर दैट सर्चिंग ऑफ गिफ्ट। फिर दीक्षिता दीक्षिता लड़ के आई है भाई केक शॉप वाले से, रिफंड लेके आई है भाई, बंदी क्रेजी लड़ी है वो भी। प्रीति बेचारी, प्रीति को तो मैंने अपने बर्थडे वाले दिन पे थोड़ा सा ऐसे चिल्ला दिया था बीच उस पर, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट प्रीति। फिर काव्य काव्य के साथ मैंने ऐसे मस्ती कर दी थी थोड़ी, सब एक साथ लगे हुए थे तो इतने लोगों में मस्ती होती रहती है। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी एंड आई एम लाइक सबने इतना कुछ किया ना, लाइक दीक्षिता, प्रीति, दिव्यांशी, मेरी रूममेट, काव्या, गरिमा, श्रावणी, उर्वशी, अविका, देन कश्यप, चिंचे, देन सर्वज्ञा, शिंदे, पुष्पाल, मैं घर से दूर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मुझे फील नहीं होने दिया इन्होंने। कुछ ना कुछ हर मोमेंट मेरे साथ कुछ हो ही रहा है। एवरीथिंग इज़ लाइक सो डिलाइटफुल, सो हैप्पी। मैं क्या बताऊँ यार, आई वॉज सो हैप्पी। मैं बस बता ही नहीं सकती यार, मैं इतना कुछ बोल चुकी हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं अभी भी अपनी फीलिंग्स को कैसे वर्ड्स में ट्रांसफ़र करूँ, कैसे। मतलब भाई आई एम इन लव विथ हैरी पॉटर एंड मुझे हैरी पॉटर के इतने सारे गिफ्ट्स मिले। मुझे माइथोलॉजिकल या फैंटेसी वाली बुक्स पढ़नी पसंद है। इन माइथोलॉजिकल सस्पेंस वाली बेस को डार्क रोमांस वगैरह बात नहीं करेंगे, आई हेट दैट। तो मुझे ऐसी चीजें पढ़ना पसंद है, वाली बुक मिल रही है मुझे, हैरी पॉटर की डायरी मिली है, हॉट व्हील्स मिली है, पॉटर कप कुर्ती एक्सेसरीज, हैरी पॉटर का मैग्नेट वाला बुकमार्क मिला है, बुकेज, रोजेस, एंड मैं थोड़ी फैन हैंडमेड गिफ्ट्स, इतना कुछ। आई एम जस्ट, कितने प्यारे लोग हो यार तुम सब। आई एम जस्ट सो मच हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ठीक क्रेजीली गुड हो तुम सब।
मैं सचमुच बोल नहीं सकती आई, मतलब मैं 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, इस पर मेरे को क्लिप्स भी डालनी है। आई डोंट नो दिस वुड बी हाउ मच लॉन्ग, ये पार्ट्स में डालूंगी मैं तो। आई एम लाइक सो मच हैप्पी फॉर टुडे। मतलब मेरा पहला बर्थडे था जो हॉस्टल में बना, वो भी इतना प्यारा बना है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। ये सारी चीज़ों के बाद में मेरे स्कूल फ्रेंड्स, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई ना अच्छे से, क्योंकि कल भी सेलिब्रेशन था, आज भी सेलिब्रेशन वाली सारी चीज़ें थी। इन लोगों के मैसेजेस पड़े हुए हैं मेरे पास कि जब तू फ्री हो जाए अपने सेलिब्रेशन वाली चीज़ से, तब फ्री होके हमें कॉल करना। आई एम लाइक भाई कितने प्यारे दोस्त हैं मेरे, कितने प्यारे। मतलब आई एम जस्ट डिलाइटफुल, थैंकफुल, ग्रेटफुल, एवरीथिंग फुल टू हैव ऑल ऑफ देम। लाइक मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी हैं, अनुष्का, अनन्या, अंदेशा, गरिमा। these four girls are with me since nursery time, ठीक है। गरिमा and अनन्या are with me since nursery, so yeah I can say that कि I have friends from nursery to college life, और आगे भी चलेंगे, ठीक है। बहुत ऐसे हम अच्छे लोग, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद फिर अन्वेषा इज़ विद अस फ्रॉम KG2, अनुष्का इज़ विद अस फ्रॉम क्लास 6। तो बहुत प्यारे लोग, मतलब बहुत पहले से हैं ये लोग मेरी एक एक चीज़ जानते हैं। मतलब इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू मी, ये लोग को सब पता होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड हाँ, मतलब इन लोगों के, ये मेरे 4 वहाँ वाले दोस्तों के एंड मेरे यहाँ वाले दोस्तों का ना, आई एम लाइक लाइफ अधूरी सी है। अच्छे दोस्त होने चाहिए सबकी लाइफ में, जो आपको बहुत अच्छा फील कराएं, जो है मेरे पास। आई एम सो मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल गाइस। सारे लोग, सारिका, दीक्षिता, टू टेक निट, श्रावणी, उर्वशी, शिंदे लोग, एवरीबॉडी भाई मैं सबके लिए बहुत थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बस क्रेजी ही हो गया आज मेरे साथ, मेरे को स्टिल ऐसे डाइजेस्ट नहीं हुआ है अभी तक पूरा दिन। इतने सारे गिफ्ट्स थे, गिफ्ट हैम्पर्स थे, एक के लिए तो मैं लड़ी दी। तो ठीक है, दैट वॉज इट आई गेस। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं बोली हूँ, बट ठीक है, दैट वॉज इट। जब कभी मैं दोबारा ये वीडियो देखूँगी, मुझे सारी चीज़ें अपने आप रिलिव हो ही जाएंगी, मुझे सब कुछ याद आ ही जाएगा कि कितना कुछ हुआ है, कितनी मस्ती हुई है एंड ऑल। मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया आज तो। थैंक यू एवरीबडी, बाय बाय, जय श्री श्याम। मिलते हैं कल क्लास में। अगर मैं फर्स्ट क्लास के तक के उठ गई तो मैं उठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे दिव्यांशी ने क्लॉक दिया है, अलार्म क्लॉक, समझे। यू गो गर्ल, यू गो दिव्यांशी। दिव्यांशी याद आया, दिव्यांशी इज़ अर फोटोशूट गर्ल। बेचारी के फ़ोन में हम इतनी फ़ोटोज़ लेते हैं, शी इज़ द वन जो आईफोन वाली है। बाकी लोग भी आईफोन वाले, बट उसका लेटेस्ट वर्जन है 17 Pro Max, तो बंदी के फ़ोन में ही होता है सारी चीज़ें। हाँ, सब लोग के लिए भाई, सबके लिए थैंकफुल है मैं। दीक्षिता प्रीति ये 2 थे जिनका पूरा प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग पार्ट था। दिव्यांशी भी इनके साथ ही थी पूरी हेल्पिंग वाली चीज़ों में। मेरी दोनों रूममेट्स ने भी डेकोर में हेल्प कराया। उसके बाद फिर काव्या, गरिमा, ये दोनों भी एकदम प्रिटी गर्ल्स। उर्वशी, श्रावणी का तो मैं इतना कुछ बता ही चुकी हूँ। अविका इज़ ऑल्सो इतनी क्यूटी प्यारी बंदी भाई, कितनी क्यूटी। वो मेरे को कॉल करके पूछ रही, ओए सुन, अगर तेरा ड्रेस नहीं हो रहा तो मेरे पास ये वाली, ये इतनी प्यारी स्कर्ट है, ये ऐसी, ये मैंने अभी तक एक बार भी पहनी, तो पहन सकती है ना। लाइक बहन, कितने प्यारे हो तुम, कितने प्यारे हो तुम। अब मैं तुम्हें ये सारी चीज़ अच्छी अच्छी बातें बताई, अब मैं बताती हूँ मेरे साथ 2 दिन में क्या क्या गलत हुआ। वेदम प्रीमियर लीग होने वाला है हमारा, जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, सारी चीज़ें हैं। अब इनमें क्रिकेट में मैं हूँ, क्योंकि हर टीम में एक लड़की का होना कंपलसरी था। आई एम इन वन ऑफ टीम। अब उसमें हम प्रैक्टिस के लिए गए हैं, मैं बैटिंग कर रही हूँ। मेरे नेल्स, ये अगर आपको लग रहे होंगे कि ये एक्सटेंशन है, देन यू आर रॉन्ग, दीज आर माई रियल नेल्स। ऑल फिंगर्स क्लोज, नो नज़र, एवरी नज़र बट्टू इन ऑल थिंग्स। क्योंकि अब मुझे बहुत ज़ोर से बिलीव हो गया, इसके पहले मैं नहीं करती थी। तो मेरा ये एक नेल टूट गया वो खेलते खेलते। आई वॉज सो एंग्री एंड नाराज़ विद दैट कि मेरा नेल टूट गया। मैं इतने टाइम से अपने नेल नहीं काट रही, मैं लोगों से डांट खा रही हूँ, मम्मी से डांट खा रही हूँ, अब तो काट ले। एंड आई एम लाइक 31 मार्च के बाद काटेंगी मम्मी, प्लीज
प्लीज बस उस दिन तक रोक लेने दो मुझे। तो वो एक 29th ऑफ मार्च को मेरा ये वाला नील टूट गया। ओके देन अगेन आज मेरा बर्थडे, हम कार के लिए जा रहे हैं, हम 7 सीटर बुक करें, पीछे वाला हो गया, बाकी ये लोग को सीट उठाना नहीं आता था। मैं सीट उठाने के लिए गई, मेरा हाथ उस पर अंदर गया भी नहीं है, मेरा हाथ बस ऐसे सीट पे फिरा है, ऐसे ऐसे करके गया है, कुछ तो कहीं तो अड़ा, मेरे इसी हाथ का नाखून टूटता तो फिर भी ठीक, इस हाथ का मिडिल फिंगर का ये वाला नाखून टूट गया। लग गई नज़र भाई। मेरे पूरे बैच में एक आध दो लड़कियां ही होंगी जिसने मेरे नाखून की ऐसे तारीफ नहीं की थी, ऐसा बोला था कि यार क्या नेल्स है तेरे, एकदम एक्सटेंशन है, रियल है, इज इट रियल वाले, इस टाइप से होता है भाई मेरी नेल्स की तारीफ। अब मैं भी नहीं करूँगी वरना दोबारा ऐसे नज़र नज़र नज़र। ओके, वार्डन गार्ड्स यहाँ के सब लोग भाई, हॉस्टल में लोग सब वर लाइक दैट, एंड लग गई भाई नज़र, क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, तो नाउ आई बिलीव इन नज़र, वो सारी चीज़ें। सो ये मेरा नाखून टूटना वॉज द बैड थिंग, तो अब मैं नाखून काट ही लूँगी अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, सिर्फ ये बैड थिंग थी, बाकी एवरीथिंग वॉज गुड, एवरी फकिंग थिंग वॉज सो गुड, आई जस्ट लव्ड एवरीथिंग। ठीक है, तो 48 मिनट्स 33 सेकेंड अबव हो चुकी है वीडियो। ठीक है, बाय बाय। ये रिकॉर्डिंग पार्ट है, अब इसमें कट्स होके कितना कुछ डलना है, 1.5 घंटे से ऊपर जाइए ये। ठीक है, बाय। अब मैं चेंज भी करती हूँ, बाय बाय। See you in my next birthday.